प्रोफेशनली ड्रेसअप होते हैं तो एक बहुत इमीडिएटली ट्रस्ट बिल्डअप होता है, खास करके फाइनेंशियल प्रोफेशन में जहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड। मोटा मोटा कहने की बात क्या है कि हमको एक्सपेंसिव नहीं दिखना है, हमको प्रोफेशनल दिखना है। म्यूचुअल फंड में क्या है ना, आपके पास में कि प्रोडक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे ये कप है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हमारे पास में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, राइट। तो इसलिए हमारा एक सही सेल्स किट होना इज वेरी क्रिटिकल फॉर अ गुड क्लाइंट मीटिंग। मैं नया डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने अभी बिजनेस शुरू किया है। हाँ जी। मुझे कुछ रेवेन्यू आ नहीं रहा है और आप Correct. मुझे खर्चे की बात कर रहे हैं। करेक्ट। और हर मीटिंग में गिव अवे देना कुड बी अ बिग बिल्कुल सही बात दिस इन टर्म्स ऑफ बजट, राइट। Correct. सो क्या क्या चीजें गिव अवे में हम कवर कर सकते हैं? अभी गिव अवे में बजट से ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी दे दूं तो भी तो गिव अवे है कि इनिशियल मीटिंग से कोई भी अपने फाइनेंस के बारे में डिटेल में नहीं बताएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक तरीका होता है बात करने का। आप फाइनेंस के बारे में मत पूछिए, आप पूछिए सर आपकी गोल्स क्या है लाइफ में। यही डिफरेंस होता है एक अच्छे एमएफडी में और एक एवरेज एमएफडी में, कि हम छोटी बातों पर ध्यान दे पाते हैं, और छोटी बातों में ध्यान देने के लिए नोट करना बहुत ज़रूरी है। 100% फ़ायदा होएगा। हाय आशीष, क्या हाल है बैंक? इस एपिसोड में हम क्या बात करने वाले हैं? इस एपिसोड में मैं नए एमएफडी का नया सवाल लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत सारे एमएफडीज हैं जिनके नॉलेज में कोई कमी नहीं है, राइट। बहुत नॉलेजेबल हैं, इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं। करेक्ट। सो नॉलेज वाइज दे आर फार फार सुपीरियर, बट जब वो मीटिंग के लिए जाते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, तो वो जो इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, जो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होना चाहिए, समहाउ वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो पाता है। क्या प्रिपरेशन करके वो जाएं ताकि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके मीटिंग्स में? नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है मयंक, और हमने देखा है कि काफ़ी सारे हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन उनकी मीटिंग्स कई बार कितनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। तो हमने ये देखा, जो भी सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो लोग क्लाइंट मीटिंग में किस चीज़ पर ध्यान देते हैं और क्या करते हैं। आज मैं आपको वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, राइट। सबसे पहला, जिसको हम इतना शायद ध्यान नहीं देते लोग, वो है प्रोफेशनल ड्रेसअप। देखिए क्या होता है ना, ये बिजनेस है ट्रस्ट का। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। गोल्डमैन सैक्स का आपने नाम सुना होगा, मेरिल लिंच और इस तरह कंपनी का आपने नाम सुना होगा। यूएस में इन लोगों के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वाइट शर्ट और ब्लू शर्ट के अलावा कुछ कपड़ा पहनना अलाउड नहीं है। क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि जब हम प्रोफेशनली ड्रेसअप होते हैं तो एक बहुत इमीडिएटली ट्रस्ट बिल्डअप होता है। सो ड्रेसअप, नो मैटर हम उसको कितना इंपॉर्टेंस ना दे, लेकिन एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, खास करके फाइनेंशियल प्रोफेशन में जहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड। और चूंकि इनिशियली आपको क्लाइंट नहीं जानता है, तो आप जिस तरह से आप क्लाइंट के सामने प्रेजेंट होते हैं उससे ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प होती है। सो पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोफेशनल ड्रेसअप। ब्लेजर इंपॉर्टेंट है? गुड पॉइंट। देखिए, हमको ये ध्यान रखना है, हम जिस जगह पर हैं, ज्योग्राफी, वेदर, वैसे हमको ड्रेसअप करना चाहिए। चेन्नई में 40 डिग्री टेम्परेचर दी है तो कोई ज़रूरत नहीं ब्लेजर पहनने की मेरे ख्याल से, राइट। हाँ, लेकिन यदि आप दिल्ली में हैं या फिर आप नॉर्थ में हैं जहाँ पे सर्दी पड़ रही है तो आप पहन सकते हैं। मोटा मोटा कहने की बात क्या है कि हमको एक्सपेंसिव नहीं दिखना है, हमको प्रोफेशनल दिखना है। तो जो भी ज्योग्राफिकली और क्लाइमेटिकली सूट करे उतना इनफ रहेगा। ये तो हो गई ड्रेसअप की बात। व्हाट नेक्स्ट? दूसरा पॉइंट है गेट योर सेल्स किट राइट। जब मैं सेल्स किट बोलता हूँ तो व्हाट डू आई मीन, व्हाट आई मीन बाय सेल्स किट इज़ कि आपके पास में कैलकुलेटर्स, ब्रोशर्स, वन पेजर्स, आपके पास डायरी आपकी जिसमें आप नोट कर सकें। यदि आप लैपटॉप में दिखाते हैं तो लैपटॉप हो गया, यदि आप लोगों का प्लानिंग करने के लिए आपका टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, आईपैड यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आपका सेल्स किट का पार्ट हो गया। आपका विजिटिंग कार्ड्स, यदि आप कोई गिव अवे क्लाइंट के लिए छोड़ना चाहते हैं तो दैट ऑल इज़ पार्ट ऑफ योर सेल्स किट, राइट। आप इसको ऐसा समझिए कि ये आपका एक तरह से टूल किट है। यदि क्लाइंट के साथ में आप एक अच्छा कॉन्वर्सेशन करना है तो आपको क्लाइंट को एंगेज करना पड़ेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या है ना, आपके पास में कि प्रोडक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे ये कप है। अब यदि मैं आपको मान लीजिए कप के बारे में बात करने आ रहा हूँ तो मैं कप लेकर आऊँगा, मैं आपको देखिए सर वाइट कलर का कप है, इसमें ये ऐसी डिज़ाइन है, ये पेरिस में बना हुआ है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हमारे पास में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, राइट। वो तो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। तो जब हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं तो उससे हम क्लाइंट को एंगेज अच्छे से कर पाएंगे, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा उसके लिए। तो इसलिए हमारा एक सही सेल्स किट होना इज वेरी क्रिटिकल फॉर अ गुड क्लाइंट मीटिंग। तो गिव अवे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बजट का बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है, राइट। अभी सही बात है। सपोज मैं नया डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने अभी बिजनेस शुरू किया हाँ है, जी। मुझे कुछ रेवेन्यू आ नहीं रहा है और आप Correct. मुझे खर्चे की बात कर रहे हैं। करेक्ट। और हर मीटिंग में गिव अवे देना कुड बी अ बिग बिल्कुल सही बात दिस है। इन टर्म्स ऑफ बजट, राइट। Correct. सो क्या क्या चीजें गिव अवे में हम कवर कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी गिव अवे में बजट से ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी दे दूँ तो भी तो गिव अवे है।
जैसे आपको मैंने बोला हमने सारी मीटिंग कर ली, मैं आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग की सॉफ्ट कॉपी दे सकता हूँ। या फिर यदि हम थोड़ा छोटा मोटा खर्चा कर सकें तो देखिए, यदि आप 1 पेजर देते हैं एसआईपी के बेनिफिट्स के बारे में, पे आपने ब्रोशर छपा रखा है, तो ये चीज़ों की पर यूनिट कॉस्ट 5 रुपये, 10 रुपये, 15, 20 रुपये ज़्यादा नहीं पड़ती है। थोड़ा सा आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 15, 20, 25 रुपये का एक पेन दे सकते हैं, लेकिन उस पेन में आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। ऐसे कोई जनरल पेन नहीं दें, ताकि क्लाइंट को याद रहे पीछे जब आप चले जाएंगे मीटिंग करके, तो कोई गिव अवे से क्लाइंट को याद रहता है। एक हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आई थिंक जयपुर के हैं वो, तो वो क्या करते हैं, हर मीटिंग में तो नहीं करते, लेकिन जहाँ उनको लगता है कोई उनका अच्छा क्लाइंट है, अच्छा प्रोसेस बन सकता है, एक छोटा सा प्लान देकर आते हैं और उसमें लिखा रहता है जैसे प्लान एक बड़ा प्लान बन जाएगा वैसे हम आपकी वेल्थ ग्रो करने में हेल्प करेंगे। वो इतनी उन्होंने एक छोटे से गिव अवे को अपनी पूरी ब्रांडिंग में कन्वर्ट कर दिया, राइट। मुझे थोड़ा किताबें पढ़ने का शौक है, तो मेरी बेटी घर पे मेरे लिए बुक मार्क बना देती है, 2 रुपये का भी नहीं पड़ता मुझे बुक मार्क। तो आप 100, 200, 500 बुक मार्क छपा लीजिए और क्लाइंट को बुक मार्क दे दीजिए जिसमें आपका नाम लिखा होगा और आपके सर्विसेज लिखी होंगी। तो देखिए, गिव अवे में इमेजिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, खर्चे की ज़रूरत है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक इंटरेक्शन मुझे ध्यान आता है एक पार्टनर के साथ, उन्होंने ब्रोशर के बारे में बताया था कि जब भी वो क्लाइंट के पास जाते हैं तो एक ब्रोशर जरूर छोड़ के आते हैं। Correct. उससे होता क्या है कि क्लाइंट के साथ मीटिंग हुआ, क्लाइंट भूल जाते हैं, राइट, उनको ध्यान नहीं रहता है क्योंकि कई सारी चीज़ें होती है और ये दिस इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम, राइट। तो ब्रोशर जब रहता है और जब उस पर नज़र पड़ती है ना, तो उनको रिकॉल होता है वो इंटरेक्शन बार बार, और फिर वहाँ से भी एक सेल्फ फॉलोअप बिल्ड होता जाता है। बिल्कुल सही बात है। सो सेल्स किट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने अपने पार्टनर्स के लिए फिनमार्ट लॉन्च किया, finmart.shop, जहाँ पे लोग जाके अपना जो भी मटेरियल उनको चाहिए, ब्रोशर चाहिए या कुछ और मटेरियल चाहिए, वो अपने ब्रांडिंग के साथ ऑर्डर कर सकते हैं और हम उनको वो प्रिंट करके हार्ड कॉपी डिलीवर करते हैं। बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। सो ये तो हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए, प्रोफेशनल ड्रेस अब हमने बात कर ली सेल्स किट, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं। थर्ड इज जहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए वो डिस्कवरी क्वेश्चंस। व्हाट डू मीन डिस्कवरी क्वेश्चंस? आपको क्लाइंट के बारे में समझना है, क्लाइंट की लाइफ के गोल्स क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या है, क्लाइंट का पुराना एक्सपीरियंस क्या है इन्वेस्टमेंट से, फैमिली में कौन कौन है। देखिए, हो सकता है सारी बातें एक बारी में ना बताएं, लेकिन वही हमारा स्किल आता है वहाँ पे। हम धीरे धीरे करके जितना हम क्लाइंट के बारे में जानेंगे उतना हमको समझ आएगा कि हमको क्लाइंट को क्या ऑफर करना है। कई बार लोग हमको बोलते हैं कि इनिशियल मीटिंग से कोई भी अपने फाइनेंस के बारे में डिटेल में नहीं बताएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक तरीका होता है बात करने का। आप फाइनेंस के बारे में मत पूछिए, आप पूछिए सर आपकी गोल्स क्या है लाइफ में। वो लोग इतना जनरली इतना नहीं हिचकिचाएंगे आपसे बात करने में। आप ये पूछिए सर आपका पुराना एक्सपीरियंस कैसा रहा इन्वेस्टमेंट्स का। ये चीज़ें लोग जनरली बात करने में आपको उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। धीरे धीरे करके जैसे ही आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, जिस तरह के आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इनडायरेक्ट निकल कर आ जाती है। कई बार आप डायरेक्टली ये सवाल नहीं पूछ सकते सर आपकी इनकम कितनी है, आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपने कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उन चीज़ों का आइडिया ऑलरेडी लग जाएगा। और हमको देखिए ये भी मान के चलना है कि हम बात कर रहे हैं पहली मीटिंग की। पहली मीटिंग में सारी बातें ना भी पता चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश कीजिए क्लाइंट की पर्सनालिटी को समझने की। उससे आपको उसकी ऑब्जेक्शन हैंडल करने में, उसके लिए सही प्रपोजल बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। राइट। पिछले एपिसोड में हमने एसेट एलोकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया था। यस। तो आई थिंक ये जो इनपुट है इसी से हमारा एसेट एलोकेशन भी डिफाइन होता है। बिल्कुल। तो यहाँ से जब हम आगे की प्लानिंग करेंगे, ये हमको आगे भी हेल्प करेगा, राइट पोर्टफोलियो एलोकेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग देयर रिस्क, अंडरस्टैंडिंग देयर कैपेसिटी। एब्सोल्युटली। अब देखिए, चौथा पॉइंट भी इसी से निकल के आता है। हम जब क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं तो वी शुड एक्टिवली लिसन एंड मेक नोट्स ऑफ इट। देखिए, आप एक दिन में 3 मीटिंग करेंगे, 4 मीटिंग करेंगे, आपके दिन में बहुत सारे काम रहते हैं, तो अक्सर क्या होता है ना, हम क्लाइंट से बातचीत तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम भूल ही जाते हैं कि हमारी बात क्या हुई थी। ये छोटी सी बात लगती है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जो कि हम इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो सबसे अच्छा है कि जब क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं तो प्लीज इंश्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ व्हाट द कन्वर्सेशन इज हैपनिंग। नॉट ओनली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, not only it is important to ensure that you are giving them right advice, but is also important to make you look professional. नोट टेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके 2 रीजंस हैं। पहला तो ये कि हमको याद रहेगा कि हमने उससे बात क्या करी है। कई बार क्या होता है ना, देखिए जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आपको मोटी मोटी बातें तो ध्यान रह जाती है, लेकिन कई बार छोटी बातें मिस हो जाती हैं। हाँ, यही डिफरेंस होता है एक अच्छे एमएफडी में और एक एवरेज एमएफडी में, कि हम छोटी बातों पर ध्यान दे पाते हैं, और छोटी बातों में ध्यान देने के लिए नोट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब हम सामने बैठ के नोट करते हैं तो आप खुद सोचिए, एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल इंप्रेशन पड़ता है कि ये जो सामने मेरे एमएफडी बैठा है ये बहुत सिंसियरली मेरी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है और नोट बना रहा है, ताकि उस पर सही एक्शन ले सके।
सो ये रिमाइंडर्स में भी हेल्प करता है, हमको पता है वी कैन प्लान आवर डे, राइट? Yes. सो रिमाइंडर्स में भी हेल्प करेगा। Yes. लास्ट एपिसोड में जो हमने सेल्स पाइपलाइन की बात की थी, उसमें भी ये हेल्प करेगा। आई गेट टू नो कि मेरा सेल्स पाइपलाइन कैसा बिल्ड हो रहा है। करेक्ट। जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, अगर उसको, जिसको हम मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलते हैं, अगर मैं उसको क्लाइंट को भेज दूँ, जो भी हमारा डिस्कशन हुआ, इट विल क्रिएट सम इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 100% फायदा होएगा। और इसमें देखिए क्या होता है ना, अब थोड़ी साइकोलॉजी भी हमको समझनी पड़ेगी। जब हम क्लाइंट से मीटिंग करके आते हैं तब उसका टेम्पो और आपका और क्लाइंट दोनों का टेम्पो एकदम हाई होता है। लेकिन जैसे से मान लीजिए टाइम निकलता जाएगा, शाम हो गई, अगला दिन हो गया, तो कहीं क्योंकि दूसरी चीज़ें क्लाइंट के दिमाग में आ जाएंगी तो भूल सा जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, जो हमारी स्ट्रैटेजी हमको यूज़ करनी चाहिए, जब मीटिंग करके आए उसके कुछ समय बाद या तो कुछ घंटों बाद या एक आध दिन बाद हमको थैंक यू मैसेज डालना चाहिए, जिसमें हमको मीटिंग के जो मिनट्स वो डालने चाहिए कि सर ये हमारी बात हुई है और ये हमारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं एंड आई थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम। दिस इज हाउ वी शुड क्लोज द मीटिंग। और ये हमारा 5th पॉइंट भी था। एंड लुक फॉरवर्ड टू मीट यू ऑन द फॉलो अप डेट। एब्सोल्युटली। आपने बातों बातों में काफ़ी अच्छा डिफाइन कर दिया, राइट? तो मैं ऑडियंस के लिए 5 पॉइंट्स समराइज कर देता हूँ। सो नंबर 1, ड्रेस वेल। नंबर 2, गेट योर सेल्स किट राइट। नंबर 3, आस्क डिस्कवरी क्वेश्चंस। नंबर 4, एक्टिवली लिसन एंड टेक नोट्स। एंड नंबर 5, सेंड अ थैंक यू नोट विद द समरी ऑफ द मीटिंग। मैं वापस आऊँगा अपने एक छोटे से सवाल पे। आपके एक्सपीरियंस से वो एक क्या चीज़ है, एक क्या सच्चाई है जो करना चाहिए पर लोग नहीं करते? देखिए मयंक, हमारे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यदि कोई भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर उनके साथ में आधे घंटे स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है, बहुत अच्छे इंसाइट्स निकल के आते हैं। लेकिन आज का टाइम है अटेंशन स्पैन की कमी का। तो हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को रेडी रहना चाहिए अपनी स्ट्रॉन्ग 2 मिनट के इंट्रोडक्शन से, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग आज शीट में प्रिपेयर करके नहीं रखते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि मैं आपसे मिलूं, मान लीजिए आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो 2 मिनट के अंदर आप कुछ ऐसा अपना आपको इंट्रोडक्शन आप मुझे दीजिए, ये आपको रेडी रहना चाहिए, जो कि एक इम्पैक्टफुल हो और इफेक्टिव हो, मुझे आपके बारे में और आपकी सर्विस के बारे में जानने के लिए। वाह, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया आपने। एक्चुअली जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तब हम एलिवेटर पिच की बात करते हैं, बट ये एक बेसिक चीज़ है जो हम इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में, जिसको हम इग्नोर करते हैं। करेक्ट। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट आउट। माय प्लेजर। थैंक यू आशीष, बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन। आपने एक और सवाल का आंसर किया नए एमएफडीज के लिए। सो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर आऊँगा नए एमएफडी का एक और सवाल लेकर। ग्रेट मैक, लुकिंग फॉरवर्ड वंस अगेन। थैंक थैंक यू। यू।